अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न में खुश आमदीद। मैं हूं शबील हसन आबदी और नज़र डालते हैं आज के मार्केट की सूरत हाल के ऊपर। आज की मार्केट की अगर सूरत हाल देखें तो मार्केट में हमें आज मिक्स ट्रेंड नज़र आ रहा है। आगाज़ मार्केट का जो है वो मस्बत था और उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक डिक्लाइन लिया। डिक्लाइन लेने के बाद मार्केट ने रिकवरी शो की, लेकिन उसके बाद हम अगर देखें तो ओवरऑल हमें मार्केट में जो है वो टेक्निकल करेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। आज मिक्स ट्रेंड जो है वो मार्केट में हमें नज़र आ रहा है। इस वक्त भी मार्केट जो है वो 21 पॉइंट्स की कमी के साथ हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने संभलने की कोशिश की, लेकिन अगर हम देखें आज का सेशन और उसके बाद अगर हम जुमे का सेशन देखें तो हमें एक ही सूरत हाल नज़र आ रही है। एक तो ये टेक्निकल करेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, दूसरा ये कि अगर तो हम देखें तो डोमेस्टिक लेवल पर हमारी जो सियासी कशमकश है उसमें जो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मार्केट के ऊपर काफ़ी असर डालता है। जलसे जुलूस जो है वो किए जा रहे हैं, अपनी अपनी ताकतों का जो है मुजाहरा किया जा रहा है। हर सियासी जमात जो है वो अपने कामयाब जलसे के जरिए अपनी अवामी ताकत का जो है वो मुजाहरा कर रही है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फिर गो गिलानी गो और गो जरदारी गो जैसे जो है वो हुकूमत मुखालिफ नारे भी लग रहे हैं और हुकूमत मुखालिफ जो है वो इस तरह के जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन चीज़ों का मार्केट के ऊपर मनफी असर जो है वो पड़ता है और वो हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरा एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर टेक्निकल करेक्शन भी है ड्यू थी और वो भी है, उसका भी एक असर है क्योंकि मार्केट जो है वो अपने हाई लेवल्स पे जो है वो ट्रेड कर रही थी। नए लेवल्स को मार्केट ने टच किया था और हर रोज़ मार्केट नए लेवल को टच करने के बाद एक नया जो है वो ब्रेक ले रही थी। और ऐसी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो ओवरबॉट मार्केट थी तो करेक्शन जो है वो भी ड्यू थी। सेकंड एक अहम चीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज जो हो रही है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो ख़ास तौर पे हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं वो ऑलवेज़ मार्केट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई, मार्केट के ऊपर मनफी असरात मुरतब हुए। अभी की भी अगर हम सूरत हाल देखें तो अमरीकी कांग्रेस में जो है वो बिल पेश किया गया है कि अगर तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने हैं तो उनमें एक अहम शर्त ये भी रखी गई है कि कोई भी अमरीकी जो है अगर उसकी जान ज़ाया होती है तो $5 करोड़ जो है उसके वजह। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पाक अमेरिका ताल्लुकात की कशीदगी को ज़ाहिर करती हैं। इसके मार्केट के ऊपर जो है वो काफ़ी मनफी असरात जो है वो मुरतब हुए हैं। तो कुल मिला के ये तमाम चीज़ें मिलकर मार्केट को जो है वो करेक्शन की जानिब लेकर जा रही हैं। ट्रेड स्क्रीन जो है वो आज की अगर देखें तो वो अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस वक्त करंट इंडेक्स जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो 14,199 है और हाईएस्ट मार्केट ने आज का लगाया है वो 14,310 का है। लो लेवल जो मार्केट ने लगाया है वो 14,164 का है। इस वक्त मार्केट जो है वो कुल मिला के 31 पॉइंट्स की कमी के साथ हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम लीडर्स में हमें जहांगीर सदीकी और PTCL और लॉट पाक PTA नज़र आ रहे हैं। फिर चौथे नंबर पे हमें एंग्रो फूड्स जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आ रहा है, लेकिन एंग्रो फूड्स जो है वो हमें ₹3.48 कमी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। IGI इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 5वें नंबर पे है। फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर आ रहा है तो DG खान सीमेंट है वो हमें 6ठे नंबर पे वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आ रहा है, लेकिन 66 पैसे कमी के साथ हमें ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें भी हमें करेक्शन नज़र आ रही है। एंग्रो फूड्स में हमें करेक्शन नज़र आ रही है। फातिमा फर्टिलाइज़र में हमें करेक्शन नज़र आ रही है। उसके बाद हमें एंग्रो कॉरपोरेशन में हमें जो है वो करेक्शन नज़र आ रही है और फौजी फर्टिलाइज़र में भी हमें जो है वो करेक्शन नज़र आ रही है। 22 पैसे की करेक्शन हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो ये तो हमारे वॉल्यूम लीडर्स हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर तो देखा जाए तो कुल मिला के 343 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स में काम हुआ है। 22 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, इस्तेहकाम देखा गया। 145 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है और 176 कंपनीज़ हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो ये तो थी आज की मार्केट की सूरत हाल जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ पर हम नज़र डालेंगे आज की जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करते चलते हैं। आज की नाज़रीन पहली न्यूज़ अपडेट है एप्टमा के हवाले से। एप्टमा के चेयरमैन मोहसिन अजीज़ ने भारी तादाद में इंडियन दरामदात को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से इंडिया भेजी जाने वाली एक्सपोर्ट्स की मौजूदा मालियत $300 मिलियन है और इसके बरक्स भारत से की जाने वाली दरामदात की मालियत $1.9 अरब है। मोहसिन अजीज़ ने कहा है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया बराबरी की सतह पर दो तरफा तजारत करें और इलाकाई तजारत में अपना शेयर बढ़ाएँ।
दूसरी अपडेट है हमारे पास कि फेडरल हुकूमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत गिरने के बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 19 रुपये फ़ी लीटर तक कमी को सपोर्ट कर रही है, जबकि भारतीय हुकूमत तेल की कीमत में 11 रुपये जो है वो 11 रुपये, ये इंडियन रुपीज़ की बात हो रही है, 11 इंडियन रुपीज़ जो है वो फ़ी लीटर कमी कर चुकी है, जबकि हमारी हुकूमत अभी सोच रही है और सपोर्ट कर रही है। तीसरी अपडेट है हमारे पास के प्लानिंग कमीशन की जानिब से थरकोल मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देने पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और थरकोल को पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एनर्जी लाइफ लाइन करार दिया है। आज नाज़रीन इसी हवाले से एक स्पेशल जो है वो हम टॉक भी करेंगे प्लानिंग कमीशन की जानिब से ये जो थरकोल मंसूबे को नाकाम या नाकाबिले अमल जो करार दिया गया है, इस हवाले से जो है वो हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। गो के जब इसको नाकाम करार दिया गया तो उसके बाद मीडिया ने भी आवाज़ बुलंद की और जब हर तरफ से आवाज़ें बुलंद हुई तो फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तरदीद भी आई है। नवीद कमर जो कि हमारे वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, उनके जानिब पानी और बिजली के वज़ीर हैं हमारे, उनकी जानिब से ये चीज़ सामने आई है कि हमने जो है उसको नाकाम करार दे दिया। डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगली जो हमारे पास अपडेट है आपके लिए वो ये है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात को यूरोपीय यूनियन में बेशुमार एतराज़ात और मुखालफत का सामना है, जबकि पाकिस्तान की 75 मसनूआत को ड्यूटी फ्री करार देने पर WTO को जनरल कौंसल ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। और पांचवी जो हमारे पास अपडेट है वो पाकिस्तान टेली कनेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक सेलुलर फ़ोन की जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो 8.62 मिलियन से बढ़कर मजमूई तौर पर अपना 118.316 मिलियन डॉलर हो गई। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलेंगे पाकिस्तान टेली कनेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक सेलुलर फ़ोन की जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो 8.62 मिलियन से बढ़कर मजमूई तौर पर 118.316 मिलियन हो गई है। न्यूज़ अपडेट्स नाज़रीन हमने ये आपके साथ शेयर की हैं। पिवट एनालिसिस क्या है, एक नज़र आज के पिवट एनालिसिस पर भी डालते हैं। आज का पिवट पॉइंट है 14,295 और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रही है वो 14,369 की है और सेकंड रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रही है वो 14,529 की है और जो हमें थर्ड रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 14,613 की है। पहली जो रेजिस्टेंस थी वो 14,369 है, जबकि मार्केट ने जो हाईएस्ट लगाया है वो 14,310 है। तो मार्केट अभी इतना करीब रेजिस्टेंस के नहीं पहुंची क्योंकि हमें मार्केट में करेक्शन नज़र आ रही है। अच्छा, सपोर्ट लेवल अगर देखें तो वो 14,145 का हमारा पहला सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने जो लो लगाया है वो 14,164 का लगाया है, यानी कि मार्केट ने पहला सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया। दूसरा सपोर्ट लेवल हमें आज का जो है वो 14,061 का है और फिर उसके बाद तीसरा सपोर्ट लेवल जो है वो हमारा आज का 13,911 का है। फर्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया और फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो दूसरा सपोर्ट लेवल जो है वो अगर देखें तो जो लो मार्केट ने लगाया वो 14,164 है। आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स क्या है इंटरनेशनल लेवल पे ताज़ा तरीन, एक नज़र उन पर भी डालते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मार्केट की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे हमने जो बात करनी है वो थरकोल प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी है। डॉक्टर समर मुबारक मन का जो तजर्बा था वो कामयाब रहा था, हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि वो नाकाम रहा और फिर उसके बाद हुकूमत ही दावा कर रही है कि नाकाम नहीं रहा था। इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे, क्या इसके फ़वाइद हैं, क्यों हुकूमत की जानिब से इसको जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है या इसको नाकाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।